आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होगा। केवल मैथ्स की कक्षाएं नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट की कक्षाएं बहुत जल्दी चालू कर दी जाएंगी, तो इसका जरूर लाभ उठाइए। अमीन भर्ती परीक्षा, सहायक शिक्षक और दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं में मैथ्स एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में रोल अदा करेगा, आपके लिए मार्क्स देगा आपको। इसलिए इस क्लास का लाभ जरूर उठाना है अपने को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा कि 7 दिसंबर को परीक्षा है, इसलिए हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा बनाएंगे ताकि सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। थोड़ा बहुत मैं बेसिक पर जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज पहला क्लास है, औसत से शुरू कर रहे हैं, और चूंकि औसत हर एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आता है, इसलिए इस अध्याय को हम पहले पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बोरियत लगेगा, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। औसत के बारे में आप सब जानते हैं। औसत मतलब होता है औसत यानी कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग भागित आंकड़ों की संख्या। यानी कहने का मतलब है कि जितने ठो आंकड़े आपको दिए हैं उन सबको जोड़ेंगे और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत बनेगा ना। जैसे आपको 4 आंकड़े दिए हैं, 5, 5, 6, 7, 10, 12, है ना। इन सबको जोड़ेंगे, 5 धन 6 धन 7 धन 10 धन 12, और किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। कुल आंकड़ों को योग भागित आंकड़ों की संख्या बराबर एवरेज औसत निकल जाएगा। बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, आवश्यकता नहीं इसको समझने की, है ना। यहाँ पे ये समझ लेते हैं अपन, इसका व्यवहारिक पहलू क्या है, व्यवहारिक पक्ष क्या है। सरल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली में 60 किलो चावल खपत होता है, और 60 किलो चावल को खपत होने में 30 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 2 किलो, तो 2 किलो प्रतिदिन, ये इसका एवरेज है। तो क्या है, 2 किलो प्रतिदिन बनता है उस फैमिली में चावल। मम्मी जो है, सुपर मम्मी है क्या, रोज तराजू लेकर के तौलती है 2 किलो, एक दाना इधर से उधर नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कभी 5, कभी 2 किलो चावल बना, कभी 1.5 किलो चावल बना। पापा ने समोसा ले आया था, खाना कम बना, तुमको लड़की वाले देखने आए थे तो सबको खिला के भेजा आपने, 5 किलो चावल बना। बगल में पड़ोसी के यहाँ पार्टी था, बना ही नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 30 दिन में जितना खपत हुआ उसको जोड़ते हैं और यहाँ दिनों की संख्या लिख देते हैं, है ना। इसका जो परिणाम आएगा उसे डिवाइड करते हैं तो एवरेज, यानी लगभग मान, आसपास का मान ही एवरेज बनाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 100 प्राकृतिक संख्याओं के औसत। 100 अगर प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाला जाए तो 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत किसके बराबर होगा, इसको हम समझेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, इस चीज को अगर हमको फिर से समझना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा इस चीज को कि ये जो प्राकृतिक संख्या क्या है। जब तक इसके बारे में हम नहीं समझेंगे सवाल कैसे बना पाएंगे। तो थोड़ा सा स्पीड से हम समझते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, है ना, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए, लेकिन जो काउंटेबल हो, 1, 2, 3, डेढ़ डेढ़, हम कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए और जिसको हम गिन सकते हैं, उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक कक्षा में 18 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, गिना जा सकता है। एक कक्षा में 19.5 विद्यार्थी बैठे हैं, संभव है क्या, नहीं। तो 19.5 प्राकृतिक संख्या है नहीं। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में डिफाइन करेंगे। संख्या पद्धति जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे उस चीज को, है ना। ठीक है, अब इस प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में अगर मैं शून्य को शामिल कर दूं, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहला, पूर्ण संख्या कहलाएगा। 0, 1, 2 ऐसे करते करते हम कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक। तो ये पूर्ण है। देखिए, पूर्ण कहने का उद्देश्य क्या है, हम 2.5 नहीं ले रहे हैं। 2.5 अपने आप में क्या है, अपूर्ण है। इसीलिए इस पूर्ण संख्या शब्द को जोड़ा जाता है। जीरो शामिल कर देने से, जीरो से लेकर पूरे अनंत तक कहीं पर भी ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो दशमलव में हो, ये अपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत और पूर्ण में सिर्फ इतना अंतर है, ऋणात्मक धनात्मक। अब इसी में एक चीज और समझ लीजिएगा, ऋणात्मक और धनात्मक के साथ साथ अगर
जीरो को भी हम शामिल कर लें, जिसे अपन इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहलाता है ना, यानी माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर, जीरो, ये सारी जो संख्याओं का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो सबसे पहले अगर हमको प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है तो हम प्राकृतिक संख्या का औसत किस तरीके से निकालेंगे, इसे हम समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या का औसत, तो प्राकृतिक संख्या के लिए हमको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, इसके अंतर्गत तीन बातें आती हैं। पहला है सम प्राकृतिक संख्या, ये दूसरे नंबर का है, पहला है प्राकृतिक संख्या, और तीसरा है विषम प्राकृतिक संख्या, है ना, इसके भी कैटेगरी है विषम प्राकृतिक संख्या। इस प्रकार की संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला जाएगा, तो इस प्रकार की संख्याओं का एवरेज अगर हमको निकालना है, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सवाल में आपको बोल दे प्रथम, अगर प्राकृतिक शब्द बोलेगा तो प्रथम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। आपको सीधा बोलेगा 20 प्राकृतिक संख्या का एवरेज किसके बराबर होगा, तो आप इसकी एक विशेषता आप जान रहे होंगे, बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो शुरू होगा एक से, एक, दो, तीन, और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, अनंत तक जाएंगे, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अभी हमने समझा कि 20 प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो शुरू करेंगे एक से, एक, दो, तीन, और कहाँ तक जाएंगे, हम पहुंचेंगे 20 तक। तो इनका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज हमको निकालना है। हर प्राकृतिक संख्या में जो बीच में आप देखोगे जो डिफरेंस है वो बराबर है, और कहीं पर भी जब एवरेज निकालते हैं और हर संख्या के बीच का अगर अंतर समान होता है तो एवरेज निकालने का तरीका होता है छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित दो, यानी एक में मैं 20 को जोड़ दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, 21/2, और 21/2 का उत्तर कितना होगा, 10.5। ये मेरा आंसर खत्म हो गया। हर संख्या के बीच का अगर अंतर समान है और मुझे उसका एवरेज निकालना है तो सबसे पहली संख्या और सबसे आखिरी संख्या इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या का एवरेज निकल गया, ठीक है। अब इसी चीज को अगर सेकेंड नंबर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, प्रश्न बोल दे 40 सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, 40 सम प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये समझना पड़ेगा कि सम प्राकृतिक संख्या की बात जब की जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहां से शुरू होगा श्रृंखला, 2 से शुरू होगा, 2, 4, 6 ऐसे बढ़ेंगे और कहां तक जाएंगे, भाई 80 तक जाएंगे। 80 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि 2 से शुरू करके हम कहां तक पहुंच रहे हैं, 80 तक। हर संख्या के बीच का अंतर बराबर है, तो 40 बोला तो आखिरी वाला 80 होगा, बीच में 1, 3, 5, 7 छूट रहा है ना भाई। तो पहली संख्या आपको पता होनी चाहिए और आखिरी संख्या आपको पता होना चाहिए। तो पहली संख्या 2 है और आखिरी संख्या कितनी है, 80 है। तो 2 धन 80 भागित 2, तो 80 में 2 जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 82, और 82 का आधा कितना होता है, 41। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा 41, ठीक है। एक चलिए, उसके बाद सीधे अपन पहुंच जाते हैं। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अब अगर आपको प्रश्न बोल दे विषम प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमको एवरेज निकालना है, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको बोल दे कि 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकाल कर दिखाइए,
तो 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला जाएगा? 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज अगर मुझे निकालना है, जाहिर सी बात है पहली संख्या 1 से शुरू करूंगा, 1, 3, 5, 7 ऐसे चलूंगा और कहाँ तक पहुंच जाऊंगा? निश्चित तौर पर जो लास्ट नंबर होगा हमारा 30 की बात जब की जा रही है तो लास्ट नंबर, जैसे अगर आपको प्रश्न में ये समझ लीजिए कि अगर आपको 4 बोल देता है ना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आपको 4 बोल देता है तो जाहिर सी बात है आप 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे? 7 तक पहुंचेंगे। तो 1 से शुरू करके जब 7 तक पहुंचेंगे ना, तो एकदम तुरंत कैसे निर्णय लेंगे कि अगला कौन होगा? तो यहाँ भी आप समझ लीजिए, अगर विषम बोल रहा है तो 1 से शुरू करके आप 7 तक जा रहे हो, तो प्रश्न बोल दे कि 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकाल कर दिखाइए। तो 4 दूनी 8 होता है, मतलब 8 पे खत्म होगा और 2 पे शुरू होगा और 1 पे खत्म होगा, 7 पे शुरू होगा। तो 8 के ठीक पहले जो आंसर आएगा वो हमारा वो नंबर होगा। तो वही चीज अगर 30 ठो विषम प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो 30 का जस्ट बाद क्या आता है? 60 आता है। तो 60 के पहले क्या रहेगा? मतलब 1 से शुरू करेंगे, 3, 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक जाएंगे? अपन जाएंगे 59 तक। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो 1 है और सबसे आखिरी संख्या है वो 59 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 धन 59 और 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 भागित 2 यानी कितना हो गया? 30। तो मुझे एवरेज कितने के बराबर निकल जाएगा? 30 के बराबर निकल जाएगा। छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2 करेंगे, सीधा सीधा एवरेज हमारा क्या होगा? निकल जाएगा ना। अब यहाँ याद रखिए इस चीज को, इस प्रकार के सवालों को बनाते समय ऐसा नहीं है कि सम और विषम संख्या ही रहेगा। कई बार आपको ऐसा सवाल ही दे देगा जैसे 7, 14, 21, 28 है ना। इस प्रकार अगर आपको दे देगा और बोलेगा 70, इसका एवरेज निकाल कर दिखाइए। तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? इन सवालों में भी आप बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे, समझोगे। तो क्या समझोगे? प्राकृतिक संख्या सम, विषम और नॉर्मल कंडीशन पे आपने देखा कि हर संख्या के बीच का अंतर बराबर था। जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्या ही दे, इन तीनों में अंतर जब बराबर होगा हर संख्या के बीच का तो एवरेज वैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये 7 के प्रथम 10 गुणजों को दे दिया है, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। डिफरेंस इक्वल है तो छोटी संख्या 7 है और आखिरी संख्या 70 है, तो 7 धन 70 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? तो 70 छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2, 77 भागित कितना? 2। ठीक है, या जो भी इसका आंसर आए तो 2 3 6। ठीक है, एक बच्चे का 2 8 16, 2 5 10, तो 38.5 मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज निकल जाएगा इसका। ठीक, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सीधा सीधा है ना। पहले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकाल कर दिखाइए। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर हमको 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है तो जाहिर सी बात है पहला नंबर कौन सा होगा? पहला नंबर होगा 1 और 100वां नंबर कौन सा होगा? 100। तो 1 में 100 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 101 भागित 2, तो कितना हो जाएगा? 50.5 मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 200 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकाल कर दिखाइए। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ रहा है और हमको बोलता है कि 200, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकाल कर दिखाओ। तो 200 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, तो पहली संख्या कौन सी होगी? जाहिर सी बात है 200 तक जाना है अपने को और सम प्राकृतिक संख्या की बात की जा रही है, तो पहली संख्या कौन सी होगी? 2। लास्ट संख्या कौन सी होगी? एक एक का डिफरेंस है तो 400। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई? 2 और सबसे लास्ट संख्या क्या हो गई? 4। संख्याओं के बीच डिफरेंस बराबर है तो छोटी संख्या 2 प्लस 400 भागित कितना? 2। तो 402 भागित, तो 2 से काट दीजिए तो क्या निकल जाएगा? 2 दूनी 200 और 2 1 2। तो इसका एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? 201। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है 200 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालिए। 2 से शुरू करेंगे, 400 तक जाना पड़ेगा। आधे सम है आधे विषम है, तो पहली संख्या 2, लास्ट संख्या 400, छोटा 2 बड़ा 400, 200 2 धन 400 भागित 2, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद आगे जब हम पहुंचेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज किसके बराबर होगा? इसको निकाल कर दिखाना है। 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, विषम प्राकृतिक संख्या है, हर संख्या के बीच का अंतर बराबर है। तो पहली संख्या 1, अगली संख्या 3। अभी आपको मैंने समझाने का प्रयास किया था ना भाई, इस प्रकार हम जाएंगे तो लास्ट कहाँ तक जाएंगे?
150 का डबल कितना होता है 300, 300 के पहले क्या आएगा 299, 299 लास्ट संख्या होगी और एक पहली संख्या होगी, तो छोटी संख्या एक और 299 क्या हो जाएगा लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2, यानी 300 भागित क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 150। देखिए ये जो जितने मैंने तरीके अभी आपको बताए हैं, 3 प्रश्न बताए हैं, इन 3 प्रश्नों के सूत्र भी होते हैं, नियम भी होते हैं, लेकिन उस सूत्र और नियम को याद रखना कष्टकारी होता है, इसीलिए आप इस पे मेहनत करने के बजाय आप इमेजिन कीजिए कि प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या और सम प्राकृतिक संख्या होगा तो पहला अंक क्या होगा, आखिरी अंक क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो इस प्रकार की संख्याओं का एवरेज जो है क्या होगा निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज छोटी सी क्लास है, इस श्रृंखला को हम कंटिन्यू रखेंगे। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अभाज्य संख्याओं का औसत कैसे होता है, वर्गात्मक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे और धनात्मक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, पूर्ण उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगेगी, इस श्रृंखला को जरूर कंटिन्यू करेंगे और ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और आपके हमेशा की तरह सकारात्मक सुझावों का आपका स्वागत रहेगा। मैं जरूर प्रयास कर रहा हूँ कि ये श्रृंखला जो है यूट्यूब पे जरूर आगे आए।